हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्या होता है। स्टूडेंट्स, अनुप्रयुक्त अनुसंधान को जानने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए, अर्थात इसे इंग्लिश में कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। इसमें इंग्लिश में नाम क्या है इसका? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कि क्या होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च देखिए, एक तो होता है शोध करना। जब आप पीएचडी कर करके शोध करते हैं किसी विषय पर, वो होता है केवल शोध। लेकिन अनुप्रयुक्त अनुसंधान का मतलब क्या है कि हम अपने कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें किस तरह से विशिष्ट योगदान कर सकते हैं, व्यापार करने का और उचित उपाय क्या सोच सकते हैं, ये होता है अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ठीक है जी, या प्रयोजन मूलक अनुसंधान। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखें क्या है स्टूडेंट्स। एप्लाइड रिसर्च विशिष्ट प्रकार की समस्याओं या मुद्दों के समाधान प्रदान करने की गैर व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करता है। गैर व्यवस्थित का मतलब कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप कोर्स ही कर उस व्यवस्था करें, और जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें किस तरह से आप विशिष्ट योगदान प्राप्त कर सकते हैं, आप किस तरह से विशिष्ट व्यापार कर सकते हैं, इस बारे में हमें ज्ञान प्राप्त कराता है। ये एसटीसी के अंतर्गत आने वाला सब्जेक्ट है। स्किल डेवलपमेंट कोर्स एनईपी 2020 में लगाए गए 4 एसटीसी कोर्सों में से एक है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है। ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं या मुद्दे व्यक्तिगत स्तर के समूह या सामाजिक स्तर पर भी हो सकते हैं। समाधान खोजने के सीधे दृष्टिकोण के कारण इसे क्या कहा जाता है? गैर व्यवस्थित। सीधे समाधान खोज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अनुप्रयुक्त, आगे देखिए क्या है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान की प्रक्रिया को अक्सर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह निर्धारित समाधान प्राप्त करने के लिए उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों की व्यावहारिक अनुप्रयोग का उपयोग करता है। इसका मतलब क्या है जी स्टूडेंट? देखिए, जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, इस वाला लाइन में देखिए, अनुप्रयुक्त अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह निर्धारित समाधान प्राप्त करने के लिए उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों के व्यावहारिक अनुप्रयोग का उपयोग करता है। देखिए, जिस तरह से हम विज्ञान में खोज करते हैं उसी तरह से हम क्या करते हैं, अनुप्रयुक्त अनुसंधान यानी जितने भी कार्य कर रहे हैं उसी में भी हम उस तरह से खोजें कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना व्यापार, किस तरह से अपने कार्य, अपना व्यवहार को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल विज्ञान की भांति की तरह। आगे देखिएगा। सामान्य शोध की तरह अनुप्रयुक्त अनुसंधान में भी शोधकर्ता, जो खोज करने वाला होता है, समस्याओं की पहचान करता है। देखो, जिस तरह से हम खोज करते हैं सामान्य शोध में, उस तरह से भाई हमें अपनी समस्याओं की पहचान करनी होती है। परिकल्पना तैयार करता है। परिकल्पना तैयार करता है और उसका परीक्षण करता है। परिकल्पना किस तरह से, परिकल्पना कहते हैं उसके बारे में सोच करता है, सोच विचार, और उसकी जांच पड़ताल करता है। परीक्षण, जांच पड़ताल करने के लिए प्रयोग करता है। यह शुद्ध या बुनियादी शोध के निष्कर्षों की आगे जांच करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। अब क्या है स्टूडेंट्स, अनुप्रयुक्त अनुसंधान के प्रकार, इस बारे में डिस्कस करेंगे जी। अनुप्रयुक्त अनुसंधान के प्रकार, समाधान खोजने की उनकी प्रक्रिया के आधार पर, समाधान खोजने की जो प्रक्रिया के आधार पर भाई अनुप्रयुक्त अनुसंधान 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात 3 विधियां हैं अनुप्रयुक्त अनुसंधान की। कौन कौन से स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, देखिएगा कौन कौन सी 3 विधियां हैं स्टूडेंट्स, हम बताएंगे इस वाले लेक्चर में। आगे देखिएगा। नंबर फर्स्ट जो विधि है, मूल्यांकन अनुसंधान। मूल्यांकन अनुसंधान क्या है? यह एक प्रकार का व्यवहारिक शोध है, अतः हमारे व्यवहार में आने वाला है, जो शोध विषय के बारे में मौजूद जानकारी पर काम करता है। मूल्यांकन, जो इसका सीधा साधा क्या है, शोध विषय के बारे में मौजूदा जानकारी पर काम करता है।
इसके बाद इसके बाद यह शोध में नए परिणामों पर आने के लिए इस जानकारी पर विश्लेषण करता है। किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं विश्लेषण, अच्छा सुविचार करना। ठीक है, यह ज़्यादातर व्यवसायों में उपयोग किया जाता है। ये क्या ज़्यादातर व्यवसायों में उपयोग किया जाता है। आइए मान लें कि मार्केटिंग रणनीतियों में कमियां निकालने के लिए शोध करते हैं। ठीक है, अनुसंधान और विकास। देखिए, अनुप्रयुक्त अनुसंधान की इस पद्धति का दूसरा पॉइंट क्या है। देखो, पहला पॉइंट हमने क्या समझा, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला पॉइंट हमने समझा मूल्यांकन अनुसंधान। दूसरा पॉइंट अनुसंधान और विकास, किस तरह से हम खोज कर सकते हैं, उसमें विकास कर सकते हैं। ये जो पहला था ये क्या था, मूल्यांकन, किस तरह से हम अपने व्यावहारिक जो कार्य है, हमारे व्यापार है, उसमें किस तरह से हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अनुप्रयुक्त अनुसंधान की इस पद्धति का लक्ष्य है बाजार के नवीनतम रुझानों के आधार पर नए उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करना है। देखो, अनुसंधान और विकास का क्या मतलब है, देखो खोज करेंगे और कुछ ना कुछ नई चीज़ लाएंगे। ये ना मेन पॉइंट क्या, उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करना, इसका मेन प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, व्यवसाय नए बाजार के रुझान को समझने और ग्राहकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं के आधार पर अपने उत्पादों को डिज़ाइन करने या मौजूदा में सुधार करने के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट क्या है इसमें, तीसरा प्रकाश का कार्यात्मक बोध, आपको पता होना चाहिए। देखो, अनुप्रयुक्त अनुसंधान की यह विधि व्यावसायिक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान की यह विधि व्यावसायिक जो समस्या है, हमारा जो व्यापार है कि व्यावहारिक अर्थात उसमें किस तरह से क्या कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ जो कार्य हो रहा है, व्यावहारिक समाधान हम कैसे व्यवहारिक उसको व्यवहार रूप से उसका किस तरह से हल कर सकते हैं, प्रदान करने पर केंद्रित है। ठीक है, यह विशिष्ट संदर्भों तक सीमित चिंतनशील पूछताछ का उपयोग करने वाली प्रक्रिया है। अर्थात क्रियात्मक बोध, किस तरह से हम किस तरह से एक दूसरे से पूछ करके व्यवहार, एक दो हमारा जो व्यवहार है, हम अपने व्यवहार से किस तरह से क्रियात्मक शोध कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से ये ना सीमित चिंतनशील पूछताछ का उपयोग करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स पढ़ना होगा। आगे देखिएगा, उदाहरणों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान। उदाहरणों के साथ क्या क्या देखिए, एप्लाइड रिसर्च का व्यापक रूप से अध्ययन और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। एप्लाइड रिसर्च का क्या व्यापक रूप से अध्ययन और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं भाई, अप्लाइड रिसर्च का व्यापक रूप से अगर हम अध्ययन और अनुसंधान कर रहे हैं तो उनमें क्या उपयोग किया जाता है अप्लाइड रिसर्च का। विज्ञान से लेकर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों तक आगे हम चर्चा करते हैं कि उन क्षेत्रों में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखो, उदाहरण मोस्ट अगर एमसीक्यू कुछ एमसीक्यू अगर आता है आपका पेपर, तो आपको इस तरह से लिखना होगा, व्यवसाय में अनुसंधान। पहला पॉइंट क्या है, व्यवसाय में अनुसंधान। देखो किस किस हम आगे आगे देखिए, अप्लाइड का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, व्यवसाय में अनुप्रयुक्त अनुसंधान कैसे करेंगे। देखो, व्यावसायिक क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान पूरी तरह से उन उत्पादों और सेवाओं पर निर्भर करता है जो वे बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ भी जैसे हमने क्या बनाया, टूथपेस्ट बना रहे हैं या अन्य सेवाएं हैं, उन पर निर्भर करेगा क्या, व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ठीक है, एप्लाइड रिसर्च ऐसे व्यवसायों को बाजार की ज़रूरतों और रुझानों की पहचान करने में मदद करता है, फिर अपने उत्पादों को ग्राहकों के अनुकूल बनाने में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि किस तरह से हम अपने ग्राहकों को अपने पास ला सकते हैं, इसका हमें ज्ञान देता है क्या, अप्लाइड रिसर्च, वो भी किसी में व्यवसाय के क्षेत्र में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें, अप्लाइड रिसर्च व्यवसायों के लिए ऊपरी हाथ देता है। आपको बताया भाई, ऊपरी हाथ का मतलब ग्राहकों को अपनी तरफ किस तरह से आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने निष्कर्षों में अंतराल की पहचान करने में सक्षम होते हैं और लक्षित बाजार वरीयताओं पर प्राथमिक जानकारी भी प्राप्त करते हैं। जो बाजार होते हैं उनमें प्राथमिक श्रेणी प्राप्त करने से कि इसकी दुकान इतनी अच्छी चल रही है, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स,
जैसे किसी की दुकान होती नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है, क्या कारण है कि एप्लाइड रिसर्च की है उन्होंने अपने कार्य में, उन्होंने रिसर्च किया है किस तरह से हम अपने व्यापार को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें प्रक्रिया प्रदान करता है। उदाहरण देखिए क्या क्या है स्टूडेंट्स इसके। एप्लाइड रिसर्च व्यवसायों को उनकी भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। जो हमारे पास एप्लाइड रिसर्च होता है वो व्यवसायों को उनकी भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने में मदद कर सकता है। जो व्यवसाय होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनकी भर्ती प्रक्रिया जो होती है, हमारे रिसर्च व्यवसायों को उनकी भर्ती प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या करता है, सुधार करने में, जो भर्ती होती है उनमें सुधार करने में मदद कर सकता है। जो भर्ती होती है व्यवसाय में, और अच्छे व्यवसाय हो सकते हैं, लोग और अच्छा तरीके से अपने कार्य कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, एप्लाइड रिसर्च कार्यस्थल को कुशल और नीतियाँ बनाता है। एप्लाइड रिसर्च कार्यस्थल के लिए कुशल और नीतियाँ बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट पता होना चाहिए। कौशल बनाता है और अनेक नीतियाँ बनाता है किस तरह से अच्छे व्यापार किया जा सकता है। ठीक है, एप्लाइड रिसर्च कार्यस्थल में कौशल अंतराल को इंगित करने में मदद करता है। अर्थात कौशल को किस तरह से अपने व्यापार को किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है, इस तरह का इंगित करता है। शिक्षा में अनुप्रयुक्त अनुसंधान यही है कि हम किस तरह से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हमें क्या खोज करनी होगी अपनी शिक्षा को देखो याद करने में, हम किस तरह से जल्दी याद कर सकते हैं, किस तरह से शिक्षा से हम धन को कमा सकते हैं। तो ये क्या, अनुप्रयुक्त अनुसंधान अर्थात प्रयोजन कहते हैं। प्रयोजन मूलक यानी मूल लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली खोजें, ये क्या है, अप्लाइड रिसर्च है, इसका नाम अनुप्रयुक्त अनुसंधान है। देखिएगा, शैक्षिक क्षेत्र शिक्षण प्रक्रियाओं और शिक्षण और सीखने की बेहतर विधियों का परीक्षण करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उपयोग करते हैं। किसी भी नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले शिक्षण कारकों और कक्षा की गतिशीलता के संबंध में उनकी प्रभावशीलता के लिए उनका परीक्षण किया जाता है और फिर कार्रवाई में शामिल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, वही है बिल्कुल। हम देखो गतिशील कक्षा की गतिशीलता देखेंगे किस तरह से उसमें प्रभाव है और किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ये तो बताता है हमें। शैक्षिक अनुप्रयुक्त अनुसंधान प्राथमिक स्रोतों से मात्रात्मक गुणात्मक डेटा एकत्रित करने के तरीकों को जोड़ता है, बिल्कुल वही बात। इसके बाद समझदार व परिणाम में निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। इस डेटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। इस क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान ज़्यादातर कुछ स्थितियों के तहत प्रयोग करके विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों को तैयार करने और परीक्षण करने के लिए समर्पित है। यह सटीक टिप्पणियां विवरणों के माध्यम से अनुभवजन्य निष्कर्षों पर आधारित है। तो शिक्षा में किस तरह से अनुसंधान हो सकता है कि हम बच्चों को किस तरह से उनकी प्रभाव को देखेंगे, बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, जैसे टेस्ट नहीं लेते फिर उसी तरह से हम कार्य करेंगे। अगर बच्चे थोड़े वीक हैं तो उसी हिसाब से कार्य करेंगे, जीरो से लेकर के किस तरह से हीरो बनेंगे। बच्चे थोड़े होशियार हैं तो मैं और किस तरह से अधिक नॉलेज उन्हें किस तरह से दे सकते हैं। तो शिक्षा में अनुप्रयुक्त अनुसंधान इस तरह से कार्य करता है। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या है देखो, इजी आपको पता होगा। तो ऑनलाइन सीखने की पहल किस तरह से बच्चे हमारे ऑनलाइन सीख सकते हैं, पढ़ाई में किस तरह से रुचि और अधिक ले सकते हैं, इसके लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान। शिक्षक से छात्र कक्षा जोड़ा में सुधार के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान। तीसरा पॉइंट का, नए गणित कार्यक्रम का परीक्षण करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ठीक है स्टूडेंट, ये है जी। लोगे तो मैं देखो स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखो जी, विज्ञान में अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्या, बिल्कुल वही पॉइंट लिखा हमने बताया। जैसे कि पहले कहा गया है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान को वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह निर्धारित समाधान प्राप्त करने के लिए उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों के व्यवहारिक अनुप्रयोग का उपयोग करता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखिए इसके क्या लिख रहा है, यह भौतिक सूक्ष्म जीव विज्ञान ऊष्मा प्रवै के आदि के विभिन्न क्षेत्रों में करता है। उदाहरण इसके देखो, उदाहरण क्या है, देखो विज्ञान में अनुप्रयुक्त अनुसंधान किस तरह से, भाई कोई बीमारी है हम उसको, जैसे कैंसर का इलाज नहीं मिल पा रहा, हम किस तरह से
थोड़ा बहुत मिल है तो किस तरह से और अच्छा सुधार कर सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस चला सा था, कोरोना वायरस को किस तरह से बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। टीबी की बीमारी 10 दिन में ख़त्म हो रही है, किससे उसे 1 दिन में ही ठीक किया जा सकता है। तो क्या किसी बीमारी का इलाज खोजने के लिए अनुपयुक्त अनुसंधान, ठीक है स्टूडेंट्स। कृषि समाधान में सुधार करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान है। नए प्रयोगशाला उपकरणों का परीक्षण करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ठीक है स्टूडेंट। मनोविज्ञान में अनुप्रयुक्त अनुसंधान किस तरह से उपयोग हो सकता है, देखिए। समाधान का निकालने के लिए शोधकर्ता कार्यस्थल व्यवहार, मानव संसाधन और संगठन के भीतर विकास को निर्धारित करने के लिए मनोविज्ञान में अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उपयोग करते हैं। देखो, मनोविज्ञान में हम किसी के व्यक्ति के बारे में हम और अधिक जानकारी निकाल करके और उसकी समस्याओं को किस तरह से हल किया जा सकता है, ये क्या बताता है मनोविज्ञान में अनुप्रयुक्त अनुसंधान। स्टूडेंट्स लाइक भी करते रहिए प्यारे बच्चों, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। हाँ यहाँ देखिए, यह व्यापक रूप से उन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जहाँ शोधकर्ता द्वारा व्यक्तियों की सोच प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और फिर उनके व्यवहार के लिए सर्वोत्तम समाधान निकाला जाता है। स्टूडेंट्स अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या, उदाहरण क्या, इसमें बिल्कुल सोच को किस तरह से, उनकी सोच को किस तरह से सीखा जा सकता है, उसमें किस तरह से बदलाव किया जा सकता है, मनोविज्ञान में अनुप्रयुक्त अनुसंधान में सिखाता है। कर्मचारियों को नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए एक प्रेरित कार्य रणनीति को विनियमित करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान। हम किस तरह से, वही कोई व्यक्ति कर्मचारी काम पर जा रहा है, हम कैसे उन्हें 2 दिन की छुट्टी कर लेता है, 3 दिन आता है, फिर 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन आता है, इस तरह से क्या हम उसमें बदलाव कर सकते हैं उसकी सोच से कि अरे नहीं, तुम्हें डेली आना चाहिए। तो उसकी सोच की आंतरिक भावनाओं को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ये क्या बताता है मनोविज्ञान में अनुप्रयुक्त अनुसंधान। अवसाद कहते हैं चिंता, अवसाद का मतलब क्या होता है इंस्टेंट्स चिंता, अवसाद से निपटने के नए तरीके निर्धारित करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ठीक है। किस तरह से किसी व्यक्ति को चिंता से बाहर निकाला जा सकता है, उसके लिए हम किस तरह से खोजें कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, व्यावहारिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके छात्रों के ग्रेड में सुधार करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ठीक है। हम उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, उनके अनुशासन को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं और उनको किस तरह से प्रथम श्रेणी में हम ग्रेड दिला सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, स्वास्थ्य में अनुसंधान, हम कोई व्यक्ति है किस तरह से उसको स्वस्थ किया जा सकता है बहुत शीघ्र, तो ये बताता हमें। चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उपयोग ज़्यादातर नई दवाओं के परीक्षण के साक्ष्य आधारित और समाधान उन्मुख पद्धति के रूप में किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यह वैज्ञानिक ज्ञान और तरीकों को स्वस्थ अनुभवों के साथ मिलाकर साक्ष्य और सत्यापन योग्य परिणाम पर पहुंचने के लिए काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट क्या है इसमें, इसके एग्जाम्पल में स्वास्थ्य में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए देखो, स्वास्थ्य की बात हुई, दवा की कहीं ना कहीं बात होगी। देखो, एक विशिष्ट दवा की उपचार संपत्ति निर्धारित करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक विशिष्ट दवा महंगी से महंगी किस तरह से उसे हम और अच्छी कर सकते हैं और सस्ती कर सकते हैं ना, ये है। एक निश्चित दवा के दुष्प्रभावों को निर्देशित करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान, उसके दुष्प्रभावों को किस तरह से कम किया जा सकता है, हम क्या और विचार कर सकते हैं, ठीक है, ये बताता है हमें। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। हृदय शल्य चिकित्सा के लिए नए तरीकों पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ठीक है स्टूडेंट्स। अनुप्रयुक्त अनुसंधान के तरीके देखिए क्या क्या है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान डेटा संग्रह के मात्रात्मक गुणात्मक दोनों तरीकों का उपयोग विश्लेषण और सत्यापन योग्य निष्कर्ष निकालने के लिए करता है। टिक राइट द करेक्ट आंसर में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए किन किन का उपयोग किया जा सकता है। अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में डेटा संग्रह के लिए किस किस का उपयोग किया जा सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का। देखो, जब भी तुम मात्रा लेंगे, पहले हम मात्रा चेक करेंगे, फिर तभी तो हम गुणात्मक निकालेंगे उसका तरीका, या पहले गुणात्मक हम उसका चेक करेंगे किस तरह से हम उसकी मात्रात्मक से कितनी मात्रा की आवश्यकता है, ये निष्कर्ष निकालेंगे ना। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों तरीकों का उपयोग विश्लेषण सत्यापन योग्य निष्कर्ष निकालने के लिए करता है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए डेटा एकत्रित करने की कुछ विधियां क्या, साक्षात्कार है तो, ठीक है स्टूडेंट। देखो किस तरह से हम यहाँ पर स्टूडेंट्स, अभी जो बात हुई थी हमारी गुणात्मक और मात्रात्मक विधियाँ, किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इसको, कितनी मात्रा की आवश्यकता है, उसको कितनी गुणात्मक है, उसका कितना मात्रात्मक चाहिए, ठीक है। देखो
साक्षात्कार यह एक ऐसी विधि है जहां डेटा एक के आधार पर एकत्र किया जाता है। एक साक्षात्कारकर्ता शोध विषयों से संबंधित विषयों से प्रश्न पूछेगा। भाई साक्षात्कार का मतलब क्या है? इंटरव्यू। जब प्रश्न पूछेगा जब तो नॉलेज होगी, गुणात्मक हो तभी तो उसकी मात्रा निकालेगा, उसको इस चीज की इतनी आवश्यकता है। ठीक है, यह ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से एक वीडियो कॉल, ऑडियो रिकॉर्डर आदि के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है। समय लेने वाले होने के बावजूद यह शोध अध्ययन की सूचना का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। कौन सा स्रोत है? ये साक्षात्कार, इंटरव्यू। सर्वेक्षण प्रश्नावली, इस पद्धति में अनुसंधान विषय संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। अनुसंधान विषय संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, चाहे व्यवसाय का हो चाहे शिक्षा का हो, उनसे प्रश्न संबंधित होंगे। अनुसंधान किस तरह से किया जा सकता है? जहां उत्तरदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करें। उनकी राय के लिए सबसे उपयुक्त हो यह प्रश्न क्लॉजेज एंडेड मात्रात्मक डेटा प्रदान करते हैं। और ओपन एंडेड प्रश्न, ओपन एंडेड का मतलब गुणात्मक, क्लॉजेज मात्रात्मक। क्लॉजेज एंडेड किसे कहा जाता है? मात्रात्मक डेटा प्रश्न में आ सकता है। ओपन गुणात्मक। देखो ओपन का मतलब ओपन होगा जो खुलगा, खुलगा मतलब गुणात्मक होगा, इसका पूरा निष्कर्ष निकाल लिया हमने। ठीक है, याद रखना है ओपन गुणात्मक, ओपन गुणात्मक, और क्लॉजेज का मतलब क्या है? मात्रात्मक, ओपन गुणात्मक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए डेटा रिपोर्टिंग, क्या अगला पॉइंट? डेटा रिपोर्टिंग। यह एक शोध विषय के लिए जानकारी एकत्र कर रहा है जो भविष्य के शोधों के लिए डेटा एक संभावित स्रोत हो सकता है। ठीक है, डेटा रिपोर्टिंग जो यह एक समाचार पत्र, पत्रिका, रिपोर्ट में प्रकाशित किया जा सकता है। अवलोकन कहते हैं उसका, रीचेक, अवलोकन करना। ठीक है, अवलोकन किस तरह से करेंगे, उसका परीक्षण किस तरह से करेंगे। इस पद्धति में उनके व्यवहार विचारों को जानने के लिए उनके वातावरण में विषयों का अवलोकन करना शामिल है। हालांकि यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है। फोकस समूह, हम किस तरह से नए नए तरीके खोज सकते हैं, यह है अगला पॉइंट। क्या उसमें? फोकस समूह। फोकस करके हम किस तरह से अनुपयुक्त अनुसंधान कर सकते हैं किसी भी कार्य में, व्यापार हो चाहे शिक्षा हो, ठीक है, चाहे मनोविज्ञान हो, कुछ भी हो सकता है इसे। इसमें एक निश्चित मुद्दे के बारे में लोगों के समूह से डेटा एकत्रित करना शामिल है। क्या करेंगे? फोकस करेंगे समूह पर। शोधकर्ता उन व्यक्तियों का एक नमूना एकत्रित करता है जिन्होंने इस समस्या का सामना किया है, ये फोकस समूह, और उनके मुक्त प्रश्न पूछता है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान के, भाई हमने पढ़ा कुछ ना कुछ तो लाभ होंगे, ये क्या, इसके लाभ क्या? यह पक्षपात मुक्त है, और क्योंकि यह वैध परिणामों पर पहुंचने के लिए अनुभवजन्य समझ साक्ष्यों का परीक्षण करता है। अगला पॉइंट क्या? समाधान तक पहुंचने के लिए इसकी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। जब आपको विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजना होता है तो यह अत्यधिक सहायक है। देखो इसके नुकसान तो भी होंगे कुछ। अनुपयुक्त नुकसान क्या क्या? अनुपयुक्त अनुसंधान के, यह प्रकृति में लचीला नहीं है, समय सीमा तक ही सीमित है। ठीक है, इसकी कोई लचीला नहीं है, समय सीमा तक सीमित है। जब तक आप अनुपयुक्त करते रहोगे तब तक आपका व्यापार अच्छा चलता रहेगा, अन्यथा नहीं करोगे तो आपका व्यापार फिर बिल्कुल बंद, ऐसे हो जाएगा जैसे बंद पहले नीचे हो जाएगा आपका लॉकडाउन। ठीक है, क्योंकि यह विशिष्ट समस्याओं के समाधान खोजने पर केंद्रित है, इसके लिए परिणामों को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट, ये थे कुछ अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बारे में टॉपिक, और इसी में से टिक राइट द करेक्ट आंसर सेटिंग है, आपको एक बार पढ़ लेना है, लिख लेना है, और हर एक क्वेश्चन यहीं से आ सकता है बीच में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए स्टूडेंट्स मूल्यांकन अनुसंधान कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। हम मौजूदा जानकारी पर काम करते हैं। ठीक है, अनुसंधान और विकास, हम उसमें और अच्छा कर सकते हैं। क्रियात्मक बोध, ठीक है, क्या है? व्यावहारिक समाधान प्रदान करने पर केंद्रित होता है क्रियात्मक बोध। ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको पसंद आया होगा ये, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये एचटीसी कोर्स के अंतर्गत चलाया जाने वाला टॉपिक है, अप्लाइड रिसर्च, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एचटीसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स होता है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत चलाया जाता है स्टूडेंट्स ये वाला कोर्स। और 6 आपके पास सीसी होंगे को करिकुलर, इसके बाद इसके टिक राइट की भी एक प्ले लिस्ट में आपको दूंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपको यही पढ़ना है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।